सकते हैं, जिस जिसको संत श्राप दिए सबको कृष्ण की प्राप्ति हुई। जैसे एक उदाहरण सुन लीजिए, नल कुबर मणि ग्रीव, एक कुबेर के दो बेटे हैं। नारद जी जा रहे हैं और उसी रास्ते में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कुबेर के बेटे हैं तो अप्सराओं के साथ ये मौज मस्ती कर रहे हैं और निर्वस्त्र होकर के। उच्छृंखल, ज्यादा पावर मिल जाता है तो कुछ ज्यादा ही लोग उच्छृंखल हो जाते हैं। तो नारद जी उस रास्ते से गुजरे तो अप्सराएं तो अपना शरीर में लज्जा का चिन्ह धारण करने लगी और नल कुबर मणि ग्रीव जो है सो वैसे ही खड़े, अरे बाबा जी हैं इनसे क्या, चलो हम लोग जो है सो मौज करें। नारद जी बोले तुम वृक्ष के तरह, जड़ के तरह जो है सो खड़े हो, जाओ वृक्ष ही बन जाओ। श्राप दे दिए ना जी। नारद जी कौन है? संत हैं, 24 अवतारों में एक विभूति है भगवान की। अब देखिए ये श्राप भी कैसे कल्याणकारी हो गया नल कुबर मणि ग्रीव के लिए। जब श्राप मिल गई तब बुद्धि होश ठिकाने आई। नल कुबर मणि ग्रीव दोनों जो है सो नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले सरकार अब श्राप तो दे ही दिए, वृथा न होई देव ऋषि वाणी, अब उद्धार का उपाय भी बता दीजिए। तो संत सरल चित जगत हित, कारण रहित दयाल, उनको किसी से द्वेष थोड़े है, वो तो बस उदंडता को अनुशासन सिखा रहे थे। बोले देखो अब उद्धार के उपाय पूछते हो, क्षमा मांगते हो तो वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम शरण में आए हो तो गए शरण प्रभु राखे हैं, तब अपराध विसार और मोते अधिक संत कर देखा। जब भगवान ही अपराध विसार देते हैं तो उनके भक्त क्यों न विसारे। वृक्ष तो बनना पड़ेगा, पर चलो तुमको वृंदावन का वृक्ष बन जाए, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। वृंदावन में भी कहा तो नंद भवन के आंगन में तुम वृक्ष बनोगे। यह मल्लार्जुन उद्धार की कथा है। अब बताइए वृक्ष भी बने तो कहा वृंदावन में, वृंदावन में भी नंद जसोदा के आंगन में। ठाकुर जी लीला के उनके उद्धार के लिए मैया की मटकी फोड़ दिए और जसोदा मैया ओखल से बांध दी, उखल बंधन लीला। और ठाकुर जी लीला करके घुटमन घुटमन चलते चलते उखल को खींच के ले जा रहे हैं। और नल कुबर मणि ग्रीव अमलार्जुन, अर्जुन कहते हैं कहुए के वृक्ष को, अर्जुन वृक्ष, और दोनों पास पास खड़े थे वृक्ष, और दोनों वृक्ष के बीच में ठाकुर जी उखल को फंसा दिए। और ओखल में जो रस्सी बनी थी वो ठाकुर जी के कमर से बनी थी। ठाकुर जी एक झटका दिए और ओखल की जोर से पेड़ कबड़ गई। अब जो छोटा बच्चा महाराज जो ओखल को उठा के नहीं भाग पा रहे हैं, और उस ओखल की ताकत से दोनों वृक्ष उखड़ गए। नारद जी वरदान दिए थे कि जब द्वापर में गोविंद अवतार लेंगे तो उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। धड़ धड़ा के दोनों वृक्ष गिरे और नल कुबर मणि ग्रीव प्रकट हो गए। साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। अब बताइए जिस श्राप से भी भगवान का दर्शन हो जाए, ये श्राप कल्याणकारी रहा कि नुकसानदेह रहा? नहीं, हजारों वर्षों तक लोग जब तक भगवान के दर्शन के लिए तो करते हैं। श्राप से दर्शन, श्राप से भी वही फल जो तप से फल, जो तपस्या का फल वही संतों के श्राप। संतों को श्राप भी देना नहीं आता, वो रीझ जाए या खींच जाए कल्याण ही करेंगे, क्योंकि वो मंगल भवन में मंगलहारी के भक्त हैं, कैसे किसी का अनिष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कथा में संकेत जो था वो पता नहीं आप समझे कि नहीं, वो समझिए। ठाकुर जी स्वयं उद्धार नहीं करते हैं। उखल क्या है? जो उखल की रस्सी ठाकुर जी से बनी है, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो हमसे जुड़ा हुआ है उसके माध्यम से हम जीव का उद्धार करते हैं। भगवान से कौन जुड़े हुए हैं? संत सदगुरु, इन्हीं के माध्यम से उद्धार करवाएंगे। वो डायरेक्ट सामने भी खड़े हो तो उद्धार नहीं करेंगे। सीढ़ी है ना,
भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति करनी हो तो जीवन में कोई न कोई संत सदगुरु के प्रति समर्पित भाव से जीवन जीना ही पड़ेगा। इसके बिना भगवान अवतार लेके भी आए तो कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए उखल के माध्यम से, उखल के जोर से वो उद्धार हुआ है। उखल क्या है? जिसकी डोर भगवान से बनी हुई है, जुड़ी हुई है। ऐसे संत सदगुरु के सानिध्य में पहुंच जाइए, कल्याण निश्चित है। तो ऐसे